हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मार्केट में डेली क्लोजिंग हो चुकी है एंड अगर आप देखोगे तो वी हैड अ न्यूज़ फ्रॉम यूएस टैरिफ प्लान जिसमें ऐसा बोला गया था कि दे आर रेडी टू डील विद चाइना। बट इसका इस न्यूज़ का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं एंड वी हैड अनदर न्यूज़ रिलेटेड टू एनवीडिया जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है मार्केट में। बट अगेन क्या असर है इसका क्रिप्टो पे, क्या असर रहेगा इसका बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पे? क्या यहाँ से बिटकॉइन नीचे की तरफ जाने वाला है, $80,000 का रीजन टेस्ट करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा 85,400 का रेजिस्टेंस एंड इट कैन टेस्ट 88 89 के इन कमिंग आवर्स और डेज। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। मार्केट में डिस्कस करेंगे कौन से ऑल्ट कॉइन्स में अपनी ट्रेड बन रही है, मार्केट में हम अपडेट करेंगे कि क्या रहा हमारे बाकी ट्रेड्स का अपडेट। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। बाकी मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स डिस्कस व्हाट इज देयर इन द मार्केट। तो ये है बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट विच इज़ लुकिंग लाइक दिस। बिटकॉइन नियरली अराउंड 83,700 के आसपास, 80,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पे जो रिएक्शन था वो इतना क्विक या इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने ट्राई किया एक सपोर्ट होल्ड करने का, बट होल्ड नहीं कर पाए। अगली कैंडल इसने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी विच वॉज ऑफ नियरली अराउंड $500 की एक कैंडल। एंड अगर आप अभी की सिनेरियो में देखोगे तो मार्केट इज होल्डिंग दिस 4 आवर का ईएमए के आसपास। इसने एक सपोर्ट जैसा कुछ बनाया है, दो इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट आई थिंक इसके अराउंड ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा 4 आवर में देखूं तो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ डबल टॉप टू मी। अगर आप देखोगे, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ डबल टॉप, ये एंड इसका ये ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब मेरे लिए थोड़े से मार्केट के सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं। आई वॉज लॉन्ग फ्रॉम बिटकॉइन, आई वॉज लॉन्ग इन बिटकॉइन फ्रॉम $84,000, बट अभी के लिए आई एम नाउ वेटिंग कि बिटकॉइन मुझे एक रीटेस्ट दे, इस लेवल का एक लिक्विडिटी ग्रैब करें, यहाँ से मैं एक शॉर्ट करूँ बिटकॉइन में रादर देन एक लॉन्ग। अगर मुझे एक रीटेस्ट मिलता है 80,700 का या फिर 84,200 का, तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट इन बिटकॉइन रादर देन अ लॉन्ग, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन जो है वो इतना अच्छा आया नहीं एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो वी हैव टू शिफ्ट आर बायस। अब अगर आप मुझसे पूछो कि नहीं हमें शॉर्ट नहीं करना है तो व्हाट शुड बी आर लॉन्ग एरिया, तो लॉन्ग के जो की एरियाज है वो 82,300 से लेके 81,500 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे मार्केट में, तो मार्केट में जो अगला सपोर्ट एरिया है वो ये बैंड है। ठीक है, इस बैंड का होल्ड होना बहुत ज़रूरी है टू नॉट टेस्ट, आई मीन बिटकॉइन बिटकॉइन शुड नॉट टेस्ट $80,000। अगर हमें ये बैंड अगर होल्ड करता हुआ दिखेगा तो बिटकॉइन शुड नॉट टेस्ट दिस एरिया। ठीक है, तो अगला सपोर्ट जो बिटकॉइन का है वो 82,300 से लेके 81,500 के लेवल का है। एंड अगर मैंने आपको बताया तो दो सिनेरियो मैंने यहाँ पे आपको बिटकॉइन का बता दिया कि अगर बिटकॉइन कुछ ऐसा मूवमेंट देता है तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ऑन दिस ब्रेक डाउन, और अगर बिटकॉइन डायरेक्ट यहाँ से नीचे चला जाता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग लेना प्रेफर करूँगा 81,500 से 82,300। तो ये दो सिनेरियो अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ। ये हो गया बिटकॉइन में। एट द सेम टाइम अगर आप इथीरियम बीटीसी को देखोगे तो इट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, बट अगेन अगर बिटकॉइन वीक है तो ज़्यादा टाइम तक इथीरियम बीटीसी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। दो अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं देखूँ तो ईथ बीटीसी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इथीरियम ने हमारे लेवल से ही बाउंस किया है। 1570 के आसपास मैंने आपको बताया था कि इथीरियम शुड बाउंस, और यहाँ से ही इथीरियम ने एक नॉर्मल आई वुड से कि एक ये जो कैंडल है ये बना रहा है। अब द पॉइंट इज अगर बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो ईथ बीटीसी भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ईथ बीटीसी विल ऑल्सो टेक अ पुल बैक, और उसकी वजह से इथीरियम का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दे विच इज़ नियरली अराउंड $1540 के आसपास। अब अगर इथीरियम इस सपोर्ट को लूज़ कर देता है तो अगला सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा दैट विल बी अराउंड $1,400। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इथीरियम में कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आई विल बी वेटिंग कि बिटकॉइन कैसा रिएक्शन दिखाता है इन कमिंग 4 आवर टाइम फ्रेम। उस हिसाब से आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग और शॉर्ट इन इथीरियम। अगर इथीरियम का मुझे दिखा 4 आवर की कैंडल क्लोज होते हुए बिलो दिस एरिया, तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट अप टू दिस एरिया। ठीक है, बाकी इथीरियम को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गिरने में, एज गिरा हुआ ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक और थोड़ा सा और गिर जाना। अगर 1540 के नीचे मुझे कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है इथीरियम की 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैं आई विल बी शॉर्टिंग इथीरियम एज वेल। बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बता दिया, इथीरियम मैंने आपको बता दिया। कुछ ऑल्ट कॉइन जो थोड़े से अच्छे एरियाज़ में हैं दैट इज़ आई वुड से सोलाना।
अगर सोलाना 123 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस, लेकिन अगर 123 को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर देर इज़ अ प्रॉब्लम इन सोलाना एज वेल। इसके अलावा अगर आप टाओ देखोगे तो टाओ इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, टाओ ने डंप लिया ही नहीं है, दो बिटकॉइन काफ़ी डंप कर चुका है, बट टाओ इज स्टिल कंसोलिडेटिंग हेयर। बट अगेन टाओ जब तक इसको रिक्लेम नहीं करता है $250 को, तब तक आई वोंट प्रेफर टेकिंग एनी लॉन्ग इन टाओ। टाओ में आप प्रेफर कर सकते हो, एक डी टेस्ट मिले आपको $218 के एरिया का, तो यू कैन प्रेफर टेकिंग अ लॉन्ग इन टाओ। टाओ के अलावा ऑनडू इज़ नाउ इन आर बाइंग एरिया, तो मैं ऑनडू में स्टार्ट कर रहा हूँ बाइंग करना। ऑनडू में मैंने एक एंट्री ले ली है ऑलरेडी 0.825 पे। ऑनडू में अगर आप नहीं हो तो आप अभी से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कुछ लोग मुझसे अपडेट मांग रहे थे कि एथेना का क्या करें, तो एथेना में मैंने DCA कर लिया है एट दिस लेवल 0.275 के आसपास। एथेना में अगर अगली 4 आवर क्लोजिंग मुझे इसके नीचे मिलती है, लेट्स से अभी 2 घंटे बाकी है, अगर मुझे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है विच इज़ 274 के आसपास, तो आई विल बी क्लोजिंग माई ट्रेड इतना। के अलावा ऑल्सो आई हैव अपडेटेड अबाउट टॉन। टॉन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग टू मी, टॉन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड टॉन अभी भी आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि 3.2 3.1 के आसपास जल्दी ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आवे इज़ नाउ इन आर बाइंग जोन। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आवे का वेट करो, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ शॉर्ट टू 136 $125, बट अगर आपने शॉर्ट नहीं लिया है तो नाउ देर इज़ अ चांस टू प्लेस अ लॉन्ग, लिमिट लॉन्ग, क्योंकि नाउ आवे इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग टू मी इन छोटे टाइम फ्रेम। अगर आप देखो तो 1 आवर की कैंडल इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है, एंड देर आर हायर चांसेस कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा एंड आवे विल गो अप। ठीक है, तो ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। आपको मैंने बिटकॉइन का अपडेट किया कि बिटकॉइन में मैं 2 सिनेरियोज देख रहा हूँ। इथीरियम में मैंने आपको बताया कि मैं क्या सिनेरियोज देख रहा हूँ, अगर मुझे ब्रेक डाउन मिलता है 1540 का तो आई विल बी वेटिंग फॉर $1400। एंड साथ ही साथ मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस किए। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपको ऑल्ट कॉइन्स का वापस से एनालिसिस चाहिए, अगर आपको चार्ट वगैरह चाहिए तो आई विल सेंड आउट इन ग्रुप, एंड मेक श्योर टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी अपडेट दूंगा जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आवे में मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, मैं ऑनडू का बाइंग एरिया में है, तो ऑनडू का भी आप लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको ये सुबह सुबह की अपडेट पसंद आई होगी। बाकी अब चिल मारो, एंड सुबह की चाय हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ जिम। आज मैं मारूंगा बैक, बैक इज़ माय फेवरेट वर्कआउट डे। तो मिलते हैं अब अगले लाइव में या फिर अगले वीडियो में, वीडियो अपडेट के साथ। चलो गाइस, बाय।